नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके ऊपर झूठा आरोप लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस आरोप को जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा झूठा आरोप आपके ऊपर आपके जीवन काल में अब जाकर इतना बड़ा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि आप बड़े ही नसीब वाले व्यक्ति हैं जो आज के इस वीडियो को आप देख रहे हैं, क्योंकि जिसने इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया अब वे बहुत ही पछताने वाला है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह समय तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको बहुत ही सावधानी रखना होगा, क्योंकि दोस्तों इस दौरान कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, यदि आप उनमें सावधानी नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपका बहुत बुरी तरह से बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ईश्वर तो आपके साथ हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर जो आपके दुश्मन बनकर बैठे हैं वे आपके लिए कोई बहुत बड़ा साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके शत्रु आपको किसी बड़े मुसीबत में फंसाना चाहते हैं, जहां दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस मामलों में आपको झूठे आरोप का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिनसे आप इन झूठे आरोपों से बच सकते हैं। कुछ सावधानियां आप अपने जीवन में रखकर। दोस्तों, आप बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दोस्तों, आप कभी किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं। आपको मान सम्मान में जीना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसी मान सम्मान पर दाग लग जाए तो दोस्तों आपका जीवन तो पूरी तरह से बेहाल हो जाएगा। आपको बहुत ही बेकार महसूस होगा, आपको अपने आप के ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी। तो दोस्तों, उन्हीं चीज़ों से आपको बचने के लिए यह 2 कार्य करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिनसे आप अपने दुश्मन के द्वारा चली गई चाल में नहीं फंसेंगे और आप के ऊपर जो झूठा आरोप लगने वाला है उनसे आप बच सकते हैं। दोस्तों, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि आपके ऊपर कौन कौन से मामलों में किस तरह से झूठे आरोप लग सकते हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि आपको किन बातों की बहुत ही सावधानियां रखनी होगी। दोस्तों, एक छोटी सी की गई गलती भी आपके लिए बहुत बड़े मुसीबत का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक छोटा सा भी आपके द्वारा किया गया गलत कार्य आपको भारी बेइज्जती में डाल सकता है। तो अब आपको अपने कदमों को बहुत ही फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके द्वारा चला गया एक कदम भी यदि आपने गलत चल दिया तो इसके लिए आपको बहुत बड़े इस आरोप का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा अब आप सावधान हो जाएं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री भोलेनाथ के और माता दुर्गा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ शिव शंकर जी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके ऊपर किन मामलों में झूठे आरोप लगने वाले हैं। आपके दुश्मन किस तरह से आपके द्वारा चाल चलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें
यदि आपके दुश्मन कोई आपका पड़ोसी है तो दोस्तों इस दौरान आपको वे दुश्मन किसी बड़े मुसीबत में डालने का प्रयास कर सकता है। आपके गली मोहल्ले में कुछ ऐसे वाद विवाद आ सकते हैं जिनमें आपको बेवजह फंसाया जा सकता है। दोस्तों फिर यह किसी महिला को लेकर भी कोई मामला हो सकता है या फिर किसी लड़ाई झगड़े के मामले में भी आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। तो आप इतने शुभ समय पर बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें। और यदि आपके घर परिवार के बाहर कहीं पर आपके पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो वहाँ से आप दूरी बना कर रखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। इन बातों को बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा। वहीं दोस्तों यदि बिजनेस के मामले में आपका कोई दुश्मन है तो दोस्तों वे दुश्मन आपको कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके ग्राहकों को भड़काने का प्रयास कर सकते हैं या वहां पर कोई ऐसी वाद विवाद खड़ी कर सकते हैं जिनके वजह से आपके ऊपर झूठा आरोप तक लग सकता है। या फिर दोस्तों आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके वजह से आपके ऊपर चोरी के भी इल्ज़ाम आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और अपने दुश्मनों से जितना हो सके बहुत ही दूरी बनाकर रखें। यूँ कहे तो इन दिनों में आप उनसे बिल्कुल ही दूर हटे रहें क्योंकि वे कब आपको अपने चाल में लपेट देंगे ये आप भी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आपके प्रेम जीवन में कोई आपका दुश्मन बनकर बैठा है तो दोस्तों प्रेम जीवन के मामले में भी आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि आपके लव पार्टनर से आपका दुश्मन आपके लिए कुछ गलत गलत बातें उन्हें बता सकता है, उन्हें आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों वे भले ही सीधे नहीं लेकिन हो सकता है किसी के द्वारा आपके लिए गलत गलत झूठा आरोप लगाकर आप दोनों के बीच दूरियां पैदा करवा सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाकर रखना होगा। जी हाँ दोस्तों इस दौरान आपको किसी भी व्यक्ति की कही सुनी बातों में आकर कोई भी कार्य नहीं करना होगा, ना ही कोई भी फैसला लेना होगा अपने प्रेम जीवन में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों इस दौरान आपको अपने गुस्से पर भी बहुत ही काबू रखना होगा, नहीं तो आपका गुस्सा आपको किसी बड़े मुसीबत में फंसा सकता है। तो आप इन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान बनाकर रखें, नहीं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों उसी के साथ अब हम जान लेते हैं कि आपका यह जो समय है वह आपके पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा है, धन संबंधी मामलों में कैसा रहेगा, बिजनेस के मामले में कैसा रहेगा, कारोबारी और व्यापारियों के लिए समय कैसा रहेगा, जो लोग नए नए शादीशुदा हैं उनके जीवन में ये समय कैसा रहेगा, किन बातों से आपके जीवन में वाद विवाद हो सकता है, और जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों का ये समय कैसा रहेगा, एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपके जीवन काल में यह समय क्या लेकर आ रहा है, इसके बारे में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप किसी कार्य को साझेदारी में करते हैं तो थोड़ा चौकन्ना होकर करना होगा। वैसे तो आपके लिए समय ठीक रहने वाला है। आपको कुछ अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर भी रखनी होगी क्योंकि वे आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपको अपने बातों के झांसे में फंसा सकते हैं। इस बातों का ध्यान दें। दोस्तों संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। परिवार के सदस्यों से आपको तालमेल बनाकर चलना आपके लिए ही बेहतर रहेगा। यदि बिजनेस व्यापार या कारोबार में किसी भी प्रकार का कोई भी डील रुकी हुई थी तो वह डील अब फाइनल होगी जिसमें आपको खुशी होगी। आपको किसी पुरानी गलती के लिए इस दौरान पछतावा हो सकता है। आपको अपने बिजनेस में किए गए पुरानी गलतियों से भी सबक लेना होगा और दोबारा
वही गलती करने से भी आपको बचना होगा। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपका ये जो समय रहने वाला है, वे आपको थोड़ा-सा सावधानी के साथ चलने वाला रहेगा। क्योंकि यदि आप नौकरी करते हैं, तो आपके प्रमोशन के रास्ते खुले हैं, लेकिन आपके कार्यों की लापरवाही के चलते हो सकता है कि ये प्रमोशन रुक जाए, या फिर आपका हाल ही में प्रमोशन हुआ है, तो आपके विरोधियों के द्वारा, आपके शत्रुओं के द्वारा आपके लिए कोई चाल चला जा सकता है, जिसकी वजह से आपका दफ्तर में थोड़ा बेइज्जती हो। इसलिए इन बातों का ध्यान दें और किसी भी प्रकार के शत्रुओं के बातों में ना आए। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्य के साथ सामने आ सकती है, या फिर आपके दफ्तर में आ सकती है। दोस्तों, इसके उपरांत सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का भी यह समय अच्छा रहने वाला है। आपको जन कल्याण के कार्य से जुड़ने का मौका मिलेगा। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आप किसी भी शुभ सूचना को दूसरों से साझा करने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी बुरी नज़र आपके ऊपर लग जाए। आपको अपनी भावनाओं पर बहुत ही अंकुश लगाए रखना होगा, नहीं तो आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। दोस्तों, पारिवारिक संबंधित यदि कोई समस्या है, तो इन समस्याओं से आपको जल्द ही राहत मिल सकता है। दोस्तों, जिन लोगों ने पहले कहीं पर प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश किया है, तो दोस्तों वहाँ से आपको कुछ अच्छा लाभ होगा। लेकिन अभी हाल ही में आपने यदि कहीं पर निवेश किया है, तो इनमें कुछ समस्याएं नज़र आ सकती हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके बिजनेस, व्यापार में या नौकरी में कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा, जो आपकी खुशियों का कारण बनेगा। यह समय आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। आपके परिवार में किसी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। घर परिवार के सदस्यों में आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी देखी जा सकती है। इस दौरान आपका किसी खास वजह से मनोबल ऊंचा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिसके कारण आप किसी भी काम को निसंकोच होकर करेंगे। आपका इस दौरान मित्रों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, जहां पर आपके कुछ मित्र आपको कुछ सलाह भी देंगे, जिन पर आप चलकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, या फिर आपको कुछ बड़ा फ़ायदा हो सकता है। यह समय आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़ी खुशी लेकर आएगा। रचनात्मक प्रयासों में आपकी रुचि रहेगी। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है, तो आप अपने वादे को ज़रूर पूरा करें, नहीं तो लोग आपको बड़बोला समझ सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपनी जिम्मेदारियों पर तो खरे उतरेंगे। आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच विचार कर रहे हैं, तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। इस दौरान आप अपनी आय और व्यय के लिए एक सूची बनाकर चलें, तो आप अपने बढ़ते खर्चों पर आसानी से लगाम लगा पाएंगे। यदि आपका नया वाहन खरीदने का सपना है, तो आपको यह सपना पूरा होगा। आपके लिए समय आनंद में रहने वाला है। आप दान, पुण्य, धर्म के कार्यों में ज़्यादा ध्यान देंगे। इस समय यदि आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें सावधानी बरतें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है और इस मामलों में आप हार सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने किसी वस्तु की फरमाइश के लिए आपने वादा किया है अपने घर परिवार के किसी सदस्य से, तो आप अब उन्हें उनकी वस्तु खरीद कर दें, नहीं तो वे आपसे नाराज हो सकते हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिल सकता है। बिजनेस में किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से बचना होगा, और साथ ही विद्यार्थियों को भी अपने गलत संगत के दोस्तों को छोड़ना होगा। दोस्तों, विद्यार्थियों ने यदि प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया है, तो इसके परिणाम आएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय कैरियर को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान कामकाज के मामलों में यह समय अच्छा रहेगा। आपके व्यक्तित्व में प्रदर्शन में अच्छा निखार आएगा। यदि
आप पैसों का लेन-देन करने जा रहे हैं, तो पैसों के लेन-देन में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आप यदि बड़े रूप में पैसों का लेन-देन कर रहे हैं, तो कागज़ी कार्यवाही भी ज़रूर करें। दोस्तों, ये जो समय है, इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य से जुड़ी कोई प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर कुछ योजनाओं पर बातचीत करेंगे। हो सकता है कि वह योजना पैसों की बचत की कोई योजना हो, या फिर संतान से जुड़ी कोई योजना हो, या फिर कहीं घूमने-फिरने जाने की कोई योजना हो। दोस्तों, आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय के बाद या तो मिल सकता है, या तो आपको उन पर फ़ोन पर बातें हो सकती हैं। इस समय में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, जिसके लिए आप बहुत ही परेशान थे, वह काम अब पूरा होगा। यदि आपसी घरेलू मैटर में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई वाद-विवाद है, तो यदि ऐसे मामले कोर्ट कचहरी में जाते हैं या फिर थाना कोतवाली में है, तो आप अपनी बातें बेझिझक रखें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय आपको भी अपने शब्दों का बहुत ही ध्यान देना होगा। शब्दों का ऐसा उपयोग करें कि सामने वाला आपसे आकर्षित हो, न कि दुखी हो जाए। और आपको बता दें, इस दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे कोई सलाह नहीं देना है, नहीं तो बाद में इसके लिए आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय आप जितना अपने काम से मतलब रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने घर परिवार की बातों को किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा न करें, चाहे वे आपका बहुत ही मित्र भी क्यों न हो। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान यदि आपके घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है, तो उन समस्याओं का अब अंत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपको कहीं पर शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करने के लिए कहता है आकर, तो आप उनके बातों में ना आएँ। बेहतर होगा जिसमें आपको जोखिम लगे, वही आप जोखिम भरे कामों करने से बचें। किसी भी काम करने में आप ज़्यादा उतावलापन न दिखाएँ। साथ ही प्रेम जीवन में भी यही सलाह है कि आप ज़्यादा अति उत्साहित होकर उतावलेपन में अपने हर एक बातों को भी अपने लव पार्टनर से ना कहें। थोड़ा समय दें रिश्तों को, उसके बाद ही आप कोई ऐसा निर्णय लें। लेकिन जिसका बहुत ही लंबे समय से रिलेशनशिप चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहे हैं, तो उनके द्वारा आप उन्हें कोई शुभ सूचना सुना सकते हैं, या वे आपको कोई शुभ सूचना सुना सकते हैं। आपके जीवन साथी, आपके लव पार्टनर का सहयोग बना रहेगा। यदि आपके लव पार्टनर के स्वास्थ्य में कोई शारीरिक कष्ट है, तो उसमें आपको उन्हें समझाना होगा कि सही तरीके से दवाइयाँ लें। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने-फिरने जाना चाहते थे, तो आपकी यह इच्छा भी पूरी होगी। कुछ लव पार्टनर आज अपने पार्टनर के लिए कुछ खास करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपकी भी यह इच्छा पूरी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। यह जो समय है, इस समय में आपके अंदर प्रेम व सहयोग की भावना रहने वाली है। घर का माहौल कुछ आनंद में रहेगा, लेकिन किसी व्यक्ति के चलते कुछ तनाव की स्थिति भी बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों पर आपका पूरा ध्यान बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान मित्रों का आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा। यह जो समय है, इस समय बुद्धि व विवेक से आप जिस भी कार्य को करेंगे, उनमें आपको खुशी मिलेगी। आप अपने जीवन की कुछ खुशियाँ या कुछ परेशानियों को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करते नजर आएंगे। यह जो समय है, इस समय में देखा जाए तो इस राशि के जातकों को कोई ना कोई समस्या भी परेशान कर सकती है।
यदि कोई ऐसी समस्या है तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति, वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर कुछ पारिवारिक मुद्दे को लेकर बातचीत कर सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा भावुक भी नजर आएंगे। यह समय थोड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, खास करके जो लोग बिजनेसमैन हैं और जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं। आपको इस समय किसी भी व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होकर या पूरी तरह से भरोसा करने से बचना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे लालच में आकर आपको धोखा दे सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय आप सामाजिक क्षेत्र में यदि कार्यरत हैं तो आपको कई सारे ज़रूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिलेगा, जहां पर आपके मन को शांति मिलेगी, साथ ही समाज में मान सम्मान भी बढ़ेंगे। यदि किसी के साथ आपके रिश्तों में दूरियां आ गई थीं, वह दूरियां अब नज़दीकियों में बदल जाएंगी। आप इस समय किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको अपनी भी बातें लोगों के सामने ज़रूर रखनी होगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा भी करना होगा। इस दौरान आपके तरक्की को देखकर आपके कुछ नए विरोधी पनप सकते हैं, जो आपको परेशान करने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यह जो समय है, इस समय में आपको किसी बात को लेकर खुशियां भी मिल सकती हैं। दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियों को बल मिलने से आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामला चल रहा है तो उसमें आप जितना पिताजी से बात कर सकते हैं या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं तो ज़रूर लें। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में है तो उनमें जीत आपको मिलने की आसार हैं। फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपके घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके हाथों में कोई लाभ के अवसर आए तो ऐसे अवसर को नज़रअंदाज न करें। आप अपनी जिम्मेदारियों में ढील भी न दें। इस दौरान ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा तनाव में भी आ सकते हैं। विभिन्न कार्यों में आप बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। यह जो समय है, इस समय व्यवसाय में यदि कोई व्यक्ति आपको सलाह दे तो आप उस पर सोच विचार करें, और इस समय कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी लीक हो सकती है। आप अपने कामों में सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मित्रों से चली आ रही अनबन दूर होगी। इस दौरान दिखावे के चक्कर में अत्यधिक धन खर्च न करें, क्योंकि ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि आप अपने ज़रूरत की चीज़ों पर तो खरीदारी करेंगे, लेकिन कुछ दिखावे के चक्कर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी योग्यता तो दिखानी होगी, और यदि आप यह योग्यता दिखाएंगे तो लोग आपसे बहुत ही प्रभावित होंगे और आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। इसके चलते आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। यह जो समय है, इस समय में किसी व्यक्ति के साथ कुछ वाद विवाद सामने आ सकता है। आर्थिक मामलों में पूरी सहजता दिखानी होगी। व्यापार में आप किसी को साझेदार बनाने से भी बचें। जो जातक विदेश की यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रखे हैं तो उनकी यह इच्छा पूरी होगी, और यदि आपका कोई बड़ा लक्ष्य है तो आपका यह लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति आपको पूरी तरह से फोकस रखना होगा। आप अपने किसी भी कामों में लापरवाही न बरतें। आप जो भी करें पूरा सोच समझ कर करें। दोस्तों, इस दौरान आप कुछ बात को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, मनवांछित फल की प्राप्ति यह समय होने वाला है। यह जो समय है, इस समय आपके घर पर अतिथियों का आना जाना भी लगा रहेगा,
जिसकी वजह से आप कुछ परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपके मित्रों की बातें अब कुछ ऐसे सामने आएगी जिन पर आपको आश्चर्य होगा। आपका मित्र कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से आपको सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित होगा। इस दौरान गलतफहमियों को अपने जीवन से हटाएं यदि किसी व्यक्ति के लिए है तो। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय आपका किसी कार्य में किया गया मेहनत रंग लाने वाला है। आपको बता दें कि रक्त संबंधी रिश्तों में किसी बात को लेकर अनबन पैदा हो सकता है। जन कल्याण के कार्य से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। पूर्ण के कार्य में भी आप अच्छा खासा धन लगाएंगे। साझेदारी में किसी भी काम को करने के लिए समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में चली आ रही समस्याओं को नज़रअंदाज करने से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य आपका कुछ प्रभावित नज़र आ सकता है। पूरा नींद लें, आराम करें, काम के साथ साथ नींद भी ज़रूरी है, यह बात आप भी समझें। दोस्तों, यदि घर परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो वह समस्याएं अब समाप्त हो सकती हैं। दोस्तों, इस समय वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से किसी तीसरे व्यक्ति के बातों में या किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़े सामने आ सकते हैं, तो आप यह गलती तो न करें। जीवन में आप अपने वैवाहिक जीवन को बहुत ही बेहतर बनाए रखें। आप अपने शान शौकत की वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। यह जो समय है, इस समय अपने मन में सकारात्मक विचारों को बनाए रखें, न कि नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी रखें। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय रोमांस से भरपूर रहने वाला है। आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा शाम गुजार सकते हैं। आप अपने लव पार्टनर से अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर कुछ बातचीत भी करते नजर आएंगे। दोस्तों, वैसे तो यह जो समय है, इस समय में आप कुछ बहुत ही भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों में बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने लव पार्टनर की भावनाओं की भी कदर करें, उनके बातों को समझेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा रिश्तों में तो दूरियां आ सकती हैं। वहीं सिंगल लोगों का अचानक किसी ऐसे और ख़ास व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है जो आपके दिलों में उनके लिए घंटी बजा दे। जी हाँ दोस्तों, और अपने जीवन में किसी समस्याओं को लेकर अपने लव पार्टनर से उखड़ के बात करने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, कड़वे शब्द न बोले। आपकी परेशानियां आपकी हैं, अपने गुस्से को अपने लव पार्टनर पर न डालें। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय आप काफ़ी ज़्यादा आकर्षित नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रेमी आपकी इस खूबी पर कायल हो जाएगा। दोस्तों, इस दौरान आपको इस प्रकार से आपका आकर्षण उन्हें आकर्षित करेगा कि दोस्तों उन्हें आपके ऊपर काफ़ी नाज होगा। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।